श्री हरिवंश पुराण के 543वें पृष्ठ क्रमांक से एक कथा ली जा रही है और श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष को लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए तो जयंत आदि ने श्री कृष्ण व प्रद्युम्न को बहुत चेष्टा की कल्प वृक्ष लेने की। तब प्रवर्ण ने महावज्र के समान टंकार ध्वनि करने वाले एक दूसरे विशाल एवं उत्तम धनुष को हाथ में लिया, जिसे इंद्र ने दे रखा था। उस वीर ब्रह्मांड श्रोमणि ने उस विशाल धनुष के द्वारा उस समय ऐसे ऐसे नाना प्रकार के बाण छोड़े जो सूर्य को किरणों के समान तेजस्वी थे। उसने अमित तेजस्वी सत्य के विचित्र धनुष को काट डाला और उनके सारे अंगों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। और कुरुनंदन तब बुद्धिमान सत्यकी ने दूसरा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में प्रवर को वेदना आरंभ किया। उन दोनों ने तीखे बाणों द्वारा परस्पर के कवच काट डाले तथा मर्म भेदी उत्तम बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक वे एक दूसरे के शरीर से मांस काटने लगे। इसी समय वीर प्रवर ने एक 8 धार वाले बाण से सत्य के धनुष को पुनः 2 टुकड़ों में कर डालने और 3 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। और सात्विक दूसरा धनुष लेना ही चाहते थे कि फुर्तीले हाथ वाले ब्रह्मांड प्रवर ने फेंकने योग्य गदा के द्वारा उन पर प्रहार किया। तब सत्य ने हंसते हुए से ढाल और तलवार हाथ में ले ली। वे गदा से अधिक आहत हो चुके थे, अतः उन बुद्धिमान वीर ने धनुष नहीं उठाया। उसके बाद यदुनंदन सात्विक को निहत्ता साथ जानकर प्रवर ने उन पर सैकड़ों बाण छोड़ दिए। उस समय प्रद्युम्न ने उन्हें निर्मल आकाश से समान एक खड़ंग दिया, परंतु प्रवर ने तत्काल एक भल्ल मारकर उनके खड़ंग को काट दिया। और प्रवर ने हंसते हुए से उस खड़ग को झूठ मूठ पकड़ने की जगह से काट कर गिरा दिया और सीधे जाने वाले मैंने बाणों से उनकी ढाल की भी धज्जियां उड़ा दी। फिर उस ब्रह्मांड ने शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर आघात किया। इसके बाद वह सिंह के समान गर्जना करने वाला लगा। उन्हें व्याकुल सा जानकर प्रवर पारिजात हड़प लेने की इच्छा से रथ के द्वारा ही गरुड़ के निकट आकर खड़ा हो गया। उस समय गरुड़ ने अपने पंखों के वेग से प्रवर को 2 कोस दूर फेंक दिया और प्रवर रथ हित वहां गिरा और मूर्छित हो गया। और नरेश्वर तब जयंत दौड़कर वहां जा पहुंचा और गिरे हुए ब्राह्मण को सांत्वना देकर उसे शीघ्र ही रथ पर चढ़ा दिया। सात्विक भी बारंबार मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय प्रद्युम्न ने चाचा सात्विक को आश्वासन देते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय मधुसूदन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उनका स्पर्श किया। उनकी स्पर्श मात्र से ही सात्विक की सारी पीड़ा दूर हो गई और तदंतर पारिजात दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्थ में सात्विक खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। और भरतनंदन इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महात्मा महेंद्र उन दोनों से हंसकर कहा कि तुम दोनों किसी तरह गरुड़ के निकट जागना। यह पक्षियों का राजा बिनदान नंदन गरुड़ बड़ा बलवान है। तुम दोनों मेरे दाएं बाएं भाग में धनुष धारण करके खड़े हो जाओ
और युद्ध करते समय मेरी देखभाल करो। इंद्र के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर उनके दोनों बगल में खड़े हो गए और देवराज इंद्र श्री कृष्ण युद्ध देखने लगे। तदंतर इंद्र महान वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों तथा बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा गरुड़ के सारे अंगों में चोट पहुंचाने लगे। तब उनके उन बाणों को कुछ भी ना गिरने ते हुए शास्त्रों का दमन करने वाले प्रतापी वीर बिंतानंदन गरुड़ इंद्र के हाथी ऐरापत की ओर बढ़े और राजन वे बलवान हाथी और पक्षी सहसा एक दूसरे के साथ जूझने लगे और वे दोनों ही बल पराक्रम से संपन्न महान प्राण शक्ति से युक्त और दुर्जन थे। उस समय गरजते हुए गजराज ऐरापत ने अपनी सूर्ण मस्तक और दांतों से सर्प शत्रु गरुड़ पर गहरा आघात किया। इसी प्रकार उत्कल बलशाली बिंतानंदन गरुड़ ने तीखे नख रूपी अंकुशों और पंखों से इंद्र के हाथी पर चोट की और 2 घड़ी तक हाथी और पक्षी में महान युद्ध होता रहा और जो जगत के लिए आश्चर्यजनक और दर्शकों के लिए भयावह था। और भरत महाबली गरुड़ ने नख रूपी अंकुशों के द्वारा विकलाल प्रतीत होने वाले अपने पैर से ऐरापत के मस्तक प्रहार किया और जन्मेजय उस प्रहार से पीड़ित हो ऐरापत स्वर्ग से नीचे इस जम्मू भूद्वीप में पर्वत श्रेष्ठ और परियात्र पर गिर गए पड़ा। और महाबली इंद्र करुणा सौहार्द तथा साथ न छोड़ने के लिए पहले ही हुई प्रतिज्ञा के कारण भी इस गिरते हुए हाथी को छोड़ न सके और जगत की उत्पत्ति के कारण भूत अविनाशी महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण भी पारिजात युक्त गरुड़ के द्वारा इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए और वृत्तासुर विनाशक इंद्र पर्वत श्रेष्ठ पारी यात्र पर पहुंचकर खड़े हो गए और कुरुश्रेष्ठ ऐरापत के सस्ता लेने पर इंद्र और श्री कृष्ण का वह महान युद्ध पुनः बढ़ चला और दोनों ओर से एक दूसरे पर तेज किए हुए रत्नयुक्त एवं विषधर सर्पों के तुल्य भयंकर बाणों के प्रहार होने लगे। और राजन नरेश्वर तदंतर वज्रधारी इंद्र ने ऐरापत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र तथा धारी इंद्र ने ऐरापत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र तथा असनीय का प्रहार किया। ओ अबद्ध एवं बलवानों में श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र के उन वज्र और असही द्वारा किए गए प्रहारों को नियुक्त शक्ति द्वारा तपस्या के बल से सह लिया। उन कश्यप कुमार गरुड़ ने अपने भाई देवराज इंद्र के वज्र और असनी का मान रखते हुए प्रत्येक प्रहार पर अपनी एक एक पांख तोड़कर गिरा दी। और राजन गरुड़ के आक्रमण करने पर वह पारियात्र पर्वत सब ओरों से बिखर कर धरती में धस गया और श्री कृष्ण के भारी भार से वह पर्वत आंत्र नाम सा करने लगा। तब अधोक्षित श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस पर्वत का कुछ ही भाग धरती के ऊपर शेष रह गया। यह देखकर सबके सत्रष्टा लोक मानव भावन भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ के द्वारा आकाश में खड़े हो गए और उस समय प्रद्युम्न से बोले कि महाबाहु, यहां से द्वारका जाकर मेरे तेज और बल का आश्रय ले, दारुक सहित मेरे रथ को शीघ्र यहां ले आओ और मान दो वहां भैया बलभद्र तथा कुंकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन से कह देना कि कल इंद्र को
जीत कर मैं द्वारकापुरी को आऊंगा। ओ भरत नंदन, भरत तब अपने पिता से बहुत अच्छा कहकर प्रभावशाली मर्द धर्मात्मा प्रद्युम्न द्वारका में गए और यादवराज उग्रसेन तथा बलराम दोनों से उनका यथावत संदेह कहकर वे दारुक के द्वारा जोते गए रथ पर आरूढ़ हो और घड़ी भर में फिर उस स्थान पर लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत के भाग अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध विषय 13वां अध्याय पूरा हुआ।